नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले इसके पहले हम यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नोट्स और पीडीएफ यहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये में। तो सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। अब आज के वीडियो में हम यहाँ पर विशेषण से संबंधित सारे नोट्स पीडीएफ को देंगे। यहाँ पर आपके लिए विशेषण से अब तक आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो उससे पहले हम उसके नोट्स के साथ साथ इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको लाए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने विशेषण से आए हुए हैं वैसे ही प्रश्नों का केवल समावेश हमने इसमें किया है। तो आप देखते रहिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिससे आज के बाद विशेषण से किसी भी प्रकार के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आपके मन में यह नहीं हो कि विशेषण से नहीं बनेगा। बहुत ही इजी और ट्रिकी आपको सारे चीज बताए गए हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहते। चलिए, जिस हिसाब से कोई पूछ देता है कि मोहन अच्छा लड़का है, रमेश ने 2 पेन खरीदा, वह जो है बहुत दयालु है, ऐसे वाक्य आपको देते हैं और पूछते हैं कि इसमें विशेषण कौन है। तो आपका होगा दयालु, यहाँ पर होगा 2 पेन, राम अच्छा लड़का है। अच्छा, ये सारे वर्ड्स विशेषण है। आखिर इसको विशेषण आपने क्यों कहा, क्यों विशेषण की संज्ञा दी आपने? तो देखिए, विशेषण कहते किससे हैं? तो देखिए, यहाँ पर हमने लेके आए हैं वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो वह क्या है? अगर हमने यहाँ पर कह लिया कि वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वह जो है यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और अच्छा क्या है? यहाँ पर विशेषता बता रहा है, वह की विशेषता बता रहा है कि वह अच्छा, और लड़का यहाँ पर कर्म है। ठीक है, तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। और अच्छा यहाँ पर वह का विशेषता है, इसलिए यह विशेषण में जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, लाल गाय अधिक दूध देती है, लाल गाय अधिक दूध देती है, तो लाल क्या बता रहा है? यह रंग बता रहा है। और गाय यह क्या चीज है? तो गाय आपका संज्ञा है। और ये अधिक क्या चीज है? तो मात्रा है। यानी यहाँ पर ये भी जो है आपका क्या है? विशेषण है। और दूध देती है आपका अलग चीज हो गया। ठीक है, तो लाल भी विशेषण है, अधिक भी विशेषण है। तो ये विशेषण का यदि रूप पूछ देता है आपसे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होता है कि अब विशेषण का कौन सा रूप है। तो वो भी हम आपको बताएंगे, वीडियो तक अंत तक देखते रहिएगा, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, तो व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा हो गया, लेकिन यही व्यक्ति का विशेषता बता रहा है कि बुद्धिमान, और यही व्यक्ति का विशेषता बता रहा है कि अच्छा। यानी बुद्धिमान और अच्छा दोनों यहाँ पर क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। और किसकी है? तो उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये दोनों बुद्धिमान और अच्छा जो है विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर राम पढ़ने में बुद्धिमान है, इसमें विशेषण है। हाई स्कूल परीक्षा में आया हुआ था, हाई स्कूल आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें बुद्धिमान विशेषण है, लाल है, राम है, पढ़ना है कोई नहीं। तो देखिए, लाल ना किसी का रंग, रूप, आकार, दशा बताने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वे सारे शब्द जो हैं विशेषण होते हैं। ठीक है, तो लाल यहाँ पर क्या है? किसी की विशेषता है। और रंग की बता रहा है, रंग के बारे में, तो ये यहाँ पर जो है विशेषण है। राम संज्ञा है और पढ़ना क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर राम देखने में सुंदर है, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर है, सुंदर क्या चीज है बताना है। ठीक है, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है? तो देखिए, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर जो है आपका यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। और किसका विशेषता बता रहा है? राम, राम जो कि यहाँ पर संज्ञा है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। और सुंदर यहाँ पर जो है आपका विशेषण है, क्योंकि राम की विशेषता है कि वह देखने में सुंदर है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर वह झगड़ालू आदमी है, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है? तो वह है, झगड़ालू है, आदमी है या कोई नहीं। तो वह जो है आपका क्या है? सर्वनाम है। झगड़ालू यह क्या है?
उसका विशेषता बता रहा है। विशेषता में देखिए गुण, दोष, आकार और यहाँ पर क्या रंग, सारे चीज आते हैं। तो ये दोष है, झगड़ालू क्या है, दोष है। तो ये जो चीज बता रहा है ये भी विशेषता बता रहा है, और किसका विशेषता बता रहा है, वह का विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताता है वो विशेषण है, और झगड़ालू यहाँ पर जो है विशेषण है। रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है? तो देखिए विशेषण में जिसमें नाप, तौल, मात्रा, रंग, रूप, आकार की चीजें बताई जाती है वो सारे चीज विशेषण होते हैं। तो रमेश जो है, रमेश यहाँ पर संज्ञा है, और 2 किलोग्राम जो है ये विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और टमाटर बाकी साइड से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 किलोग्राम जो है वो क्या है, आपका विशेषण है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ पर विशेषण के प्रकार को हम लोग देख लेंगे जो कि अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे को नहीं कवर अप करेंगे, बस उसी को कवर हम यहाँ पर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए गुणवाचक विशेषण जो कि MVVI है, बहुत बार आता है इसे। ठीक है, तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वाद, काल आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण कौन आता है? जिसमें रंग बताया जाए, रूप बताया जाए, आकार बताया जाए, ये सारे चीज जो विशेषण है वो गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिएगा, सुरेश ईमानदार लड़का है, सुरेश ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर ईमानदार जो है वो गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, मेहनती लोग सफल होते हैं, तो ये जो मेहनती आप देख रहे हैं ये यहाँ पर गुण बता रहा है। तो ये सारे चीज गुण बताएगा तो गुणवाचक संज्ञा में चला जाएगा। देखिए गुण में क्या क्या आता है, सबसे पहले देख लीजिएगा गुण में क्या क्या आता है। तो सच्चा, वीर, ईमानदार, चतुर, भला, ये सभी गुण होते हैं। दोष में कौन कौन होता है? झूठा, कायर, आलसी, बुरा या बदमाश। रंग में क्या है? काला, नीला, सफेद और सुनहरा, ये सब रंग यदि आएंगे तो गुणवाचक विशेषण में आप डालेंगे। ठीक है, आकार में देखिए मोटा, चौड़ा, गोल, ऊंचा, चौकोर, ये सब सभी आकार वाला चीज आएगा वो गुणवाचक विशेषण में जाएगा। दशा, जैसे बीमार है, स्वस्थ है, कमजोर है या खुश है, ये भी किस में जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण में जाएगा। स्वाद वाली चीज है, मीठा, नमकीन, कैसाला, ये सब जितना स्वाद वाली चीज है वो भी आपको गुणवाचक में जाएगा। स्थान, पंजाबी, रूसी, भारतीय, ये सभी आपको गुणवाचक विशेषण में चले जाएंगे। ठीक है, देखिए राम सच्चा आदमी है, यह किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वजनिक विशेषण। ठीक है, राम सच्चा आदमी है, तो सच्चा क्या चीज है? यह एक गुण है। यदि किसी का गुण बताया जा रहा है तो वो गुणवाचक विशेषण में जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ पर PGT में पूछा गया था। ठीक है, इमली खट्टा है, इमली खट्टा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? आपको बताना है। इमली खट्टा है, तो ठीक है, यहाँ पर खट्टा जो है वो विशेषता है किसका? इमली का है। तो खट्टा क्या चीज है? तो ये स्वाद है। ये क्या चीज है? स्वाद। तो रंग, ठीक है, रूप, आकार, स्वाद, ये सभी चीजें किस विशेषण में आती है? तो हम लोग गुणवाचक विशेषण में डालते हैं, इसलिए इसका गुणवाचक विशेषण जो है C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। वह बीमार है, वह बीमार है, यह किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। ठीक है, देखिए ये बीमार जो है यहाँ पर विशेषण है। बीमार क्या चीज है? बीमार ही विशेषण है। और ये बीमार क्या बता रहा है? तो अवस्था बता रहा है। यदि अवस्था किसी का बताया जाता है तो ये किस में जाता है? गुणवाचक विशेषण में जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, यानी अवस्था वाली चीजें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये विशेषण से भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। परिमाणवाचक विशेषण, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से विशेषण के नाप, तौल, माप या मात्रा का बोध होता है। नापने तौलने वाली चीजें जिससे मात्रा का बोध होता हो तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जैसे गाय कम दूध देती है। ठीक है, गाय कम दूध देती है। देखिए यहाँ पर ये परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। जैसे एक निश्चयवाचक हो गया और एक अनिश्चय वाचक हो गया। ठीक है, तो निश्चय में जो चीज निश्चित है, जैसे गाय 2 किलो दूध देती है तो ये एकदम निश्चित है। हम 2 किलो दूध खरीदते हैं, एकदम निश्चित है। रमेश 2 लीटर पेट्रोल दिया, ये एकदम निश्चित है। तो जो निश्चित है उसको निश्चयवाचक में, और जो उसने कुछ पेट्रोल दिया, उसने कुछ दूध दिया, उसने राम को पत्र, उसने राम को कुछ दूध दिया, तो इस तरह से कुछ वाली चीज है जिसमें क्लियर नहीं हो रहा है कितना दिया है, तो अनिश्चयवाचक में चले जाएगा। ठीक है, यानी गाय कम दूध देती है, कम यहाँ पर हो गया। इस कार में 30 लीटर पेट्रोल है, ये 30 लीटर हो गया। वो 10 किलो दूध, तो ये 10 किलो हो गया। तो ये कम जो है क्या बता रहा है? तो कम जो है माप तौल बता रहा है। 30 लीटर क्या है?
तो ये मात्रा बता रहा है। 10 किलो क्या है, ये मात्रा बता रहा है। जिसमें माप, तौल, मात्रा का बोध हो, वो सभी किस में जाएंगे, तब परिमाणवाचक में जाएंगे। किस में जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, चलिए, तो ये परिमाणवाचक में जाएगा। अगला प्रश्न है, शीला ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। शीला ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, यह किस प्रकार का विशेषण है। सबसे पहले शीला तो संज्ञा है, और 2 मीटर यहाँ पर क्या है, ये माप है। ये क्या है, माप है। तो जिसमें माप वाली चीजें रहती है वो किस में जाता है, तब परिमाण में जाता है। किस में जाता है, परिमाण में। तब माप वाली चीजें जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में चली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जिन विशेषणों से संज्ञा की संख्या, संज्ञा की संख्या तो संख्या बताना है। ठीक है, मात्रा नहीं होना चाहिए, नाप तोल है। जैसे 100 विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 100 जो है ये संख्या बता रहा है, ना तो नाप है, ना तो तौल है, ना तो मात्रा है। 100 क्या है, संख्या है। रमेश 2 दर्जन केला, 2 दर्जन मतलब 24 केला लाया। ठीक है, तो ये केला का क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। वह 500 रुपया दिया, तो ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। तो जिसमें संख्या बताया जाता है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रहता है। जैसे यहाँ पर है, रमेश 5 बार परीक्षा में फेल किया है, यानी ये 5 बार जो है निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित है कि 5 ही बार किया है, तो ये संख्यावाचक तो है ही, साथ में कौन है, तो ये निश्चय संख्यावाचक है। ठीक है, चलिए अगला, पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं। पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, यह किस प्रकार का विशेषण है। देखिए 2 पक्षी, यह निश्चित संख्यावाचक, गिन सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसको गिन सकते हैं निश्चित रूप से तो संख्यावाचक में जाएगा, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा, और इसका राइट आंसर जो है बी होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राम मोटा लड़का है। राम मोटा लड़का है, यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। राम मोटा लड़का है, यह किस प्रकार का विशेषण है, तो गुण है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है। तो देखिएगा, मोटा, लंबा, चौड़ा, ये क्या बता रहा है, आकार बता रहा है। क्या बता रहा है, आपका आकार बता रहा था। आकार वाली चीजें जितने भी होती है वो किस में चला जाता है यहाँ पर, तो आकार और मात्रा जितना बताता है वो सभी गुणवाचक में चला जाता है। वह 2 लीटर पेट्रोल बेचा, यह किस प्रकार का विशेषण है, तो ये 2 लीटर जो आप देख रहे हैं, 2 लीटर क्या बता रहा है, माप बता रहा है। तो माप बताने वाले किस में जाते हैं, परिमाणवाचक में। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, वह 5 पुस्तक खरीदा, वह 5 पुस्तक खरीदा, यह किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, कोई नहीं। तो 5 यहाँ पर क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। तो जो संख्या बताएगा वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ प्रश्न इससे भी आते हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए। कुछ संज्ञा शब्द दिए रहते हैं और उससे विशेषण बनाने को कहा जाता है। तो वैसे प्रश्न को हम लेकर के आए हुए हैं जो अब तक संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, प्यार है संज्ञा, उसका विशेषण क्या बनेगा, तो प्यारा बनेगा। कृपा है संज्ञा, तो उसका विशेषण कृपालु है। धर्म से विशेषण क्या बनेगा, धार्मिक बनेगा। ठीक है, धर्म से क्या बनेगा, धार्मिक बनेगा। आगे आप देखेंगे, सप्ताह से क्या बनेगा, साप्ताहिक बनेगा। भूत से क्या बनेगा, भौतिक बनेगा। मास से क्या बनेगा, मासिक बनेगा। व्यापार से क्या बनेगा, व्यापारिक बनेगा। देव से क्या बनेगा, दैविक बनेगा। ठीक है, और नशा से क्या बनेगा, नशीला बनेगा। और चमक से क्या बनेगा, चमकीला। अब आपको बता दें, देखिए ये टीजीटी का आया हुआ प्रश्न है कि नमक शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा बनेगा, नमकीला, नमकीन, नमन या कोई नहीं। तो नमक से देखिए जो विशेषण बनेगा वो आपका हो जाएगा नमकीन। ठीक है, क्या बनेगा, नमकीन। अपमान शब्द से विशेषण बनेगा, अपमान से क्या बनेगा, अपमानीय, अपमानित, अपशकुन या कोई नहीं। तो अपमान से जो विशेषण बनेगा वो आपका होगा अपमानित। और ये भी जो है आपका टीजीटी का आया हुआ प्रश्न है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, आपको हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे चीज़ का पढ़ाई यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अभी के लिए। तो आपको हमारे फ़ोन नंबर 9631045226 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर PDF नोट्स लेकर के पढ़ करके आप 100% स्कोर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।